अस्सलाम वालेकुम। तीसरे सवाल यानी कि इन्वेंट्री का आखिरी टॉपिक क्वांटिटी डिस्काउंट मॉडल, जो कि इसका लास्ट टॉपिक है, इसके सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। मैंने ये सवाल पहले से अपने नोटबुक में लिख लिया और इसके अंदर सवाल का बेसिकली समरी ये है कि सवाल में जो है हमारे पास दो सप्लायर का डेटा है, यानी कि पहला सप्लायर है वो हमें क्वांटिटी बाय डिस्काउंट दे रहा है, जो हम यहाँ देख सकते हैं कि 1 से लेकर 199 क्वांटिटी लेने पे हमें वो 38.4 रुपीज़ या डॉलर का मतलब प्राइस में दे रहा है। अगर हमने 199 से अपनी क्वांटिटी बढ़ा दी तो और 499 तक हमने ये यूनिट ख़रीदे तो वो हमें मज़ीद डिस्काउंट देगा और वो हमारी प्राइस हो जाएगी 38.8। फिर इसी तरह से हम सप्लायर बी पे आएंगे तो वो भी हमें डिस्काउंट दे रहा है, लेकिन इसमें क्वांटिटी थोड़ी बढ़ी हुई है, यानी कि वो 1 से लेकर 299 तक की क्वांटिटी पे 39.5 और आखिरी जो है 1000 या से ज़्यादा यूनिट लेने पर 34.6। बेसिकली ये क्वांटिटी डिस्काउंट मॉडल हमें ये बताता है कि बज़ाहिर तो हमें लग रहा है कि हम 1000 यूनिट से ज़्यादा यानी 1000 यूनिट कम से कम परचेज़ कर ले वन टाइम में ताकि हमें डिस्काउंट मिल जाए, लेकिन इकनॉमिक क्वांटिटी डिस्काउंट मॉडल हमें ये बताता है कि हमारी मिनिमाइज़ कॉस्ट, बेसिकली हम कॉस्ट मिनिमाइज़ कर रहे हैं तो हमारी मिनिमाइज़ कॉस्ट कौन से लेवल पर होगी। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखें, इसको सबसे पहले सॉल्व करने का तरीका ये होगा कि हम सबसे पहले सप्लायर ए की जो ये 1 2 3 जो हमारे पास क्वांटिटी दी हुई है और इनकी प्राइस भी दी हुई है, तो हम सबसे पहले इनका EOQ निकाल देंगे। फिर इसी तरह सप्लायर बी का भी EOQ निकलेगा, ठीक है। और तो अब हमारे पास जो है ये सवाल के अंदर हम EOQ1 और EOQ1 यानी कि सप्लायर ए का और सप्लायर बी का जो है हम EOQ निकाल लेते हैं, ठीक है। तो मैं पहला करके उसके बाद डायरेक्ट 2 और 3 जो है वो मैं डायरेक्ट निकाल लूँगा। तो 2 मल्टीप्लाई बाय डी हमारा जो है 16,000 है, ठीक है। सवाल में गिवन है। इसी तरह से 3 और 25, ठीक है, ये भी गिवन है। आई हमें सवाल में दिया हुआ था 20%, तो यानी कि मैं 0.2 मल्टीप्लाई बाय, अच्छा अब EOQ1 जब हम ले रहे हैं तो हमें इसकी EOQ1 की जो प्राइस होगी ना, हमें नीचे उससे मल्टीप्लाई कराना है, ठीक है। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 322.74, ठीक है। ये EOQ है, हम इसको राउंड ऑफ करके 323 भी कर सकते हैं। अब मैं आपको दूसरे EOQ निकाल के बताता हूँ, फिर इसके बाद जो है हम इसको डायरेक्ट सॉल्व करेंगे ताकि इससे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि नीचे वाली जो अमाउंट है IC पे इसमें कौन सी प्राइस लेंगे। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 16,000 एज इट इज़ आ जाएगा 25। यहाँ पर जो है 0.2 है, तो यानी कि EOQ2 जब यहाँ ले रहा हूँ तो मैं ये वाली प्राइस लूँगा, ठीक है। तो 35.8, तो इसका जो EOQ आ गया वो 334.26 आ गया। इसी तरह से मैं EOQ3 इसका भी मैं निकाल लेता हूँ। अब मैं ये डायरेक्ट सॉल्व करके मैं फिर आपको मज़ीद आगे का स्टेप बताता हूँ। अच्छा, तो अभी हमने इन सब की EOQ निकाल दी, ठीक है। अच्छा, अब हमें ये करना है कि जो EOQ है, फॉर एग्जांपल EOQ1 आ रहा है हमारे पास 322 यूनिट्स, ठीक है, क्वांटिटी। अब हमें ये देखना है कि हमें जब सप्लाई ए से अपनी क्वांटिटी मंगवानी है, यानी कि 38.4 के लिए, तो यानी कि हम मैक्सिमम जो है वो 199 तक मंगवाएंगे तो हमें ये प्राइस में पड़ेगा। तो अब हमें जो है EOQ1 एडजस्ट करना पड़ेगा। $199, ठीक है, हमें 199 तक इसको एडजस्ट करना पड़ेगा। अच्छा, सेकंड में हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो 334 है, ठीक है। अब 334 जो है 499 200 से 499 में लाई कर रही है, तो हमें इस प्राइस में 334 यूनिट्स मिल जाएंगे, तो हमें इसको एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अब EOQ3 जो है वो हमारा है 339.5, तो मतलब ये इस प्राइस के लिए हमें इतने यूनिट्स दरकार है, 500 यूनिट्स, तब जाके हमें ये मिलेंगे। तो हमें इसको एडजस्ट करके 500 करना पड़ेगा, ठीक है। इसी तरह से हम सप्लायर बी में आ जाते हैं, तो 318 दे रहा है यहाँ पर EOQ1, तो हमें इसको एडजस्ट करना पड़ेगा 299 तक।
इसी तरह से सेकंड वाला 336 है, तो यानी कि वो लाई कर रहा है 300 टू 99 में हमें 35.4 प्राइस मिल जाएगी, तो हमें इसका एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। और नंबर 3 EOQ जो है वो 340.01 है, और हमारे पास जो 34.6 प्राइस में हमें कितनी क्वांटिटी लेनी है 1000, तो यानी कि इसको हमें इस प्राइस को अवेल करने के लिए हमें कम से कम 1000 यूनिट तो मंगवाने पड़ेंगे, तो इसलिए हम इसको अब एडजस्ट करेंगे। तो अब याद रखें कि जो एडजस्ट वैल्यू हमने की है, तो अब EOQ हमने एडजस्टेड वैल्यू लेनी है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर और यहाँ पर एडजस्ट नहीं हुआ, तो हम EOQ तो इसको कंसिडर करेंगे। 1 और 3 में हमने एडजस्ट किया, तो अब EOQ जो है वो इसको हम आगे स्टेप में लेंगे। अच्छा, स्टेप 2, अब मैं सप्लायर A की जो है टोटल इन्वेंट्री करके बता रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर जो है मैंने क्वांटिटी लिख दी है 199, जो कि हमने यहाँ से ली है, ठीक है, जो एडजस्टेड थी। और फिर सेकंड जो है हमने 334 ली है, और लास्ट हमने सप्लायर A की जो EOQ 3 थी वो 500 ली है। अब मटेरियल कॉस्ट, ऑर्डर कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट को हम जब प्लस करेंगे तो हमारे पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी, ठीक है। अब मटेरियल कॉस्ट कैसे निकालेंगे? मटेरियल कॉस्ट ऐसे निकलेगा कि जो हमारे पास टोटल डिमांड है जो कि 16,000 थी, ठीक है, और जो कॉस्ट है, कॉस्ट हमारे पास जो गिवन है, यानी कि जो हमारे पास प्राइस आ रही हैं, अगर 199 हम क्वांटिटी ले रहे हैं तो इसकी प्राइस ये है, फिर हम 334 लेंगे तो इसकी प्राइस ये है, और फिर लास्टली 500 यूनिट करेंगे तो इसकी प्राइस ये है। तो हम ऑर्डर कॉस्ट के मटेरियल कॉस्ट के अंदर ये वाली प्राइसेस लेंगे। इसी तरह से ऑर्डर कॉस्ट कैसे निकलेगा? D/Q, यानी कि जो हमारे पास ईयरली डिमांड है 16,000 को डिवाइड कर देंगे Q, यानी कि EOQ जो मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी है उससे, तो हमारे पास आ जाएगा कि हम पूरे साल में कितनी बार ऑर्डर करेंगे, और एक ऑर्डर को हमें प्लेस करने में क्या कॉस्ट आ रही है, जो गिवन है 25। इसी तरह से कैरिंग कॉस्ट है, तो कैरिंग कॉस्ट की जो सबसे पहले Q/2 यानी कि एवरेज ले लेंगे, एवरेज को मल्टीप्लाई कर लेंगे CH से। तो ये मैं आपके सामने एक कॉस्ट मल्टीप्लाई करके आपको बता देता हूँ ताकि इजीली आपसे हो जाए, यानी कि 16,000 मल्टीप्लाई बाय C, 199 का जो अमाउंट थी वो 38.4 था, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 199 की मटेरियल कॉस्ट आ जाएगी। तो 614400 का हमारे पास मटेरियल कॉस्ट आ गई 199 की। इसी तरह से हम ऑर्डर कॉस्ट भी इसका निकाल के बता देते हैं। ऑर्डर कॉस्ट यानी कि D/Q है, तो 16,000 डिवाइडेड बाय Q हमारे पास जो है 199 है, और CO जो है वो है 25, ठीक है। तो जो आंसर आएगा वो यहाँ पर लिख देंगे हम। तो यहाँ पर हमारे पास इसका आंसर आ गया 2010.05। और इसी तरह से कैरिंग कॉस्ट हमारे पास Q है 199 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय CH। कैरिंग कॉस्ट हमारे पास इन परसेंटेज दी हुई है, तो यानी कि हम 0.2 मल्टीप्लाई बाय 38.4, ठीक है। अब जो आंसर आएगा वो इसका कैरिंग कॉस्ट हो जाएगी, यानी कि 764 इज़ आंसर। अब हम 199 जो क्वांटिटी हमने मंगवानी है उसकी हम देखते हैं कि टोटल कॉस्ट क्या आ रही है, तो हम इन सबको प्लस कर देते हैं अपने पास। तो यानी कि हमारे पास जो पूरे साल की कॉस्ट आ रही है 617,174, यानी कि हम अगर हर ऑर्डर में 199 क्वांटिटी मंगवाएंगे तो हमें इसकी टोटल कॉस्ट जो है वो इतनी की पड़ेगी। इसी तरह से मैं 334 और 500 की कॉस्ट मालूम करके मैं वीडियो आप कंटिन्यू करूँगा। अच्छा, तो मैंने ये कॉस्ट निकाल दी है सबकी, ठीक है। 617,174 पार्ट 1 की थी, और फिर इसी तरह से कम होते होते यहाँ पर 500 यूनिट तक आ गई, ठीक है। अब यानी कि मेरे पास यहाँ पर जो सप्लायर की मिनिमाइज कॉस्ट, यानी कि कम से कम जो है मैं 500 ऑर्डर दूंगा तो मुझे टोटल कॉस्ट कम से कम इतनी पड़ेगी सप्लायर की। इसी तरह सप्लायर B में जो कम से कम मेरी मिनिमाइज कॉस्ट हो रही है वो भी 1000 यूनिट पे हो रही है, तो यानी कि मैं 1000 यूनिट अगर मैं इससे मंगवाता हूँ तो मैं मुझे जो बचत है वो इतने की हो रही है 557460 यहाँ, यानी कि मुझे ये सबसे कम कॉस्ट ये पड़ रही है। अब मैं कंपैरिजन अगर करूँ कि सप्लायर A सप्लायर B के दरमियान, तो मुझे जो है सप्लायर B ज़्यादा
कम कॉस्ट में दे रहा है, यानी कि 1000 यूनिट अगर मैं मंगवाता हूँ तो मुझे कॉस्ट और ज़्यादा कम पड़ रही है। तो इसलिए इसका आंसर ये होगा कि मैं सप्लायर बी जो हूँ वो क्वांटिटी डिस्काउंट मॉडल में चूज़ करूँगा। तो ये सवाल हमारा यहाँ तक कंप्लीट हुआ। होप सो आपको समझ आ गया होगा।